वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सेवा की दुनिया में आपका स्वागत है। फर्स्ट विजन आपका स्वागत करता है। आज हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स की सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसके अनुसार आप अपने 2021 में होने वाले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी बड़ी अच्छी से कर सकेंगे और उसको क्रैक कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं सीजीपीएससी प्री का सिलेबस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सिलेबस मैं पढ़ के बता दूंगा, आप उसको कहीं पीडीएफ से भी देख सकते हैं। तो सिर्फ सिलेबस पढ़ के बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको सिलेबस के साथ साथ उस सिलेबस को कैसे तैयार किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी रहे, ताकि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर सकें, ये बताना उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसके सिलेबस के टॉपिक्स को मैं बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये 2 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, जिसके पहले भाग में समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके 2 भाग हैं। पहला भारत का और दूसरा छत्तीसगढ़ का, जो 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड है। कुल प्रश्न रहते हैं 100, जिसके अंक रहते हैं 200। हर सही आंसर के लिए 2 नंबर और हर गलत आंसर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग रहता है इसमें। तो आइए अपन पहला भाग इसका जो रहता है भारत के संदर्भ में, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत से इसमें क्या पूछा जाता है? भारत से इसमें भारत का पूरा इतिहास पूछा जाता है एवं उसका स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें एवं स्वतंत्रता आंदोलन अलग से नोटिस किया गया है। तो जब भी हम इसकी तैयारी करें तो भारत का इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास एक तरफ एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तो जितना वेटेज प्राचीन और मध्य का है उसी के बराबर स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से 1947 तक का है। तो दोस्तों, हमें जब भी तैयारी करनी है तो स्मार्ट वर्क से करनी है। मतलब कि इसमें हमें अपना ज़्यादा फोकस कहाँ देना है? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मतलब 1857 की क्रांति के बाद से 1947 तक की के जो घटनाक्रम है, उसमें हमें ज़्यादा जोर देना है। और जितना जोर इसमें देना है उतना ही हमको इतिहास मध्यकालीन और प्राचीन में। हमेशा ये याद रखना, जब इतिहास पढ़ें तो इतिहास पढ़ते पढ़ते खुद इतिहास न बन जाए। उसे इतना पढ़े जितना आवश्यक हो। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लासी का युद्ध, ये युद्ध, मतलब जितने भी युद्ध हो गए हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करना है। आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ याद नहीं करनी है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे। इसमें आपको सामान्य प्रश्न आपसे बनने चाहिए, उसमें डूबना नहीं है, क्योंकि इतिहास के सभी प्रश्न कोई भी नहीं हल कर सकता। इसमें आपको वो क्वेश्चन हल करने हैं जो सबसे बने वो आपसे भी बने। इसमें आप अगर डूब जाएंगे तो डूब ही जाएंगे। इसीलिए इतिहास उतना पढ़ें जितना सामान्य जानकारी, एक नॉलेज, सामान्य विद्यार्थी को जितना नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भारत के भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि भारत का सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, भारत का उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, ये सब हो गया। यहाँ की मिट्टी, जलवायु, ये सब आपको बताना है। नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, झील हो गए,
ये सब आता है इसमें। अगला प्रश्न है मतलब तो अगला जो टॉपिक भाग है इसके अंतर्गत भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे संविधान एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ने में 2 दिन भी लगते हैं, 20 दिन भी लगते हैं और 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा समय नहीं देना, इसको उसके नंबर के हिसाब से समय देना है। आपको ये देखना है कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों में संविधान से कितने क्वेश्चन पूछे गए। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आते ही, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो क्लिष्ट रहते हैं और 3 ऐसे रहते हैं सामान्य जो सबको आते हैं। तो इसके लिए भी मैं वही अपनाऊंगा, वही शब्द बोलूंगा जो मैंने इतिहास में बोला था। संविधान को पढ़ते पढ़ते इतिहास नहीं बन जाना है, उसको इतना समझ देना है जितना उसको रिक्वायर्ड है। ज़्यादा समय देने से कुछ याद नहीं रहता, उसको उसके नंबर के हिसाब से समय देना है। ठीक है, तो संविधान जैसे कि आपको संविधान में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, ये सब चीज़ें। और जो आपका करंट है ना, करंट से रिलेटेड संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2019 में जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी उसमें सीमा से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। राज्य के सीमा से क्यों पूछा गया था? क्योंकि उसके कुछ महीने पहले ही क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का राज्य से बदलकर उसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो जो संविधान होगा या इतिहास होगा, इसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं। तो आप जो भी पढ़ें उसको करंट से रिलेट करके पढ़ें। संविधान में हो गया, चाहे भूगोल में हो गया, चाहे इतिहास में हो गया, आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे कि भूगोल में क्या आएगा, किसी नदी में बांध बन गया, कोई नया दर्रे में कुछ रोड बन गया, ऐसे कुछ होते हैं, उसी से आते हैं। अभी नया नेशनल पार्क बना है या फिर किसी नेशनल पार्क में कुछ हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अगला आगे भारत का अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जैसे कि अभी इकोनॉमिक उठक-पटक चल रहा है तो उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि पिछली बार में क्वेश्चन आया था न्यूटन का लॉ क्या है, ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं। अगला है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। जैसे कि पिछले साल के प्रश्न पत्र में देख लीजिए, दर्शन से हमेशा कम से कम 3 से 5 प्रश्न आते हैं और एकदम सामान्य से प्रश्न आते हैं, कोई क्लिष्ट नहीं, कुछ नहीं। तो आपको इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए कि सांख्य दर्शन किसका है, ठीक है, और वल्लभाचार्य किसके प्रतिपादक थे, उनकी जन्मभूमि क्या है, ये सब चीज बेसिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है समसामयिक घटनाएं व खेल। समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, और खेल, ये दोनों भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। करंट में क्या स्पोर्ट्स हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसमें इंडिया प्लस इंटरनेशनल भी आता है। और अंतिम है पर्यावरण। दूसरा भाग है छत्तीसगढ़। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, जितना बड़ा पोर्शन आपका भारत का है उतना ही बड़ा पोर्शन छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि जितना भारत का मार्क्स का वेटेज है 50 क्वेश्चन 100 नंबर, उतना ही छत्तीसगढ़ अकेले का वेटेज है 50 क्वेश्चन 100 नंबर। तो अपना संपूर्ण जो ताकत है वो आप छत्तीसगढ़ में झोंक दें और भारत का पढ़ें, लेकिन उसको ऐसा पढ़ें जिसके आपको उसका बेसिक, मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भारत के 20 क्वेश्चन आपके सामान्य से समान तौर से बनने ही चाहिए और मैक्सिमम 30। लेकिन अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो आपका भारत
से 25 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से बनने चाहिए और छत्तीसगढ़ से आपको कम से कम 30 सही बनने चाहिए। तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं गया है, क्योंकि 30 25 कितना हो गया, 55 55 दूनी 110। हालांकि अभी का जो कट ऑफ था वो 140 145 से पार गया है। ये मैं आपको सरसरी ऊपरी तौर से बता रहा हूँ, वरना दोनों में आपको क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। 35 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। इसमें जिस प्रकार से आपको मैंने भारत में बताया था वैसे ही छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, लेकिन भारत और छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत अंतर है। भारत का इतिहास बहुत विस्तार से, छत्तीसगढ़ का इतिहास लिमिटेड है, इसलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को आपको डीपली पढ़ना चाहिए। अगला है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दर्शन, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटक स्थल। फिर छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य के बारे में। फिर छत्तीसगढ़ की जनजाति, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनजाति से हमेशा कम से कम 5 से 8 प्रश्न, तो आपको इसको विशेष रूप से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, कृषि से भी हमेशा प्रश्न आते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, पंचायती राज से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा एवं जल, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की करंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ में आपको मेन फोकस किस में रखना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जनजाति में और पंचायती राज और करंट अफेयर्स, ये जो 4 चीज है, अगर इन चारों चीज में आपकी अच्छी पकड़ है तो आपका 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। उसके बाद आपका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए करंट अफेयर्स से, तो आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, फिर आप अपने मेंस की तैयारी चालू कर दें। मेंस में कुल 7 पेपर होते हैं, हर पेपर 200 नंबर का होता है। तो मेंस की आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी, जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसके जो प्रीलिम्स की पीडीएफ है वो आपको हमारे नीचे मिल जाएगी। तो कृपया फर्स्ट विजन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।